चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान दें जरा। जहां पर क्या पूछा गया है आप देख पा रहे होंगे। इस बार cot x इक्वल टू दिया है 3/4। बोला गया है कि जो पॉइंट है मतलब x जो है वो थर्ड इस बार क्वाड्रेंट में है। तो देखिए जरा बनाने का प्रयास करते हैं इसे। x एक्सेस y एक्सेस में ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो कहां पर है इस बार x? थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब यहां कहीं मान लेते हैं इसको। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इसे x मानकर, मतलब ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा p, और यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा h। इसे नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, a b एंड c। ठीक है। अब वैल्यू कितनी है तो देखिए जरा ध्यान से। cot x क्या होता है बेटा? b अपॉन, मैं अभी है कितना प्रश्न में 3/4 दिया हुआ है और ये होता कितना है? b अपॉन p। मतलब हमें b की वैल्यू पता है 3 और p की वैल्यू पता है 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, रखें यहां पर वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? b की वैल्यू कितनी पता है? 3, और p की वैल्यू कितनी पता है? 4। ठीक है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, b की वैल्यू हम 3 लिख तो रहे हैं, लेकिन आप यहां पर एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि b अगर देखा जाए तो कौन सी एक्सेस पर है? -x एक्सेस पर है। इसका मतलब b की वैल्यू -3 होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? -3 होनी चाहिए। और p कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिए कहां पर है? -y एक्सेस पर है, इसलिए p की वैल्यू -4 होना चाहिए। आप कहेंगे फिर यहाँ पर ये क्यों है? तो आप जरा देखिए, जब आप इसको cot x निकालेंगे तो जैसे ही b अपॉन p करेंगे तो b की वैल्यू भी नेगेटिव और p की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो cot x की वैल्यू आपको 3/4 ही नजर आएगी। ठीक है, चलिए अब आप ट्रायंगल ए बी सी में h की वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पी जी टी कितना हो जाएगा? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें नहीं पता, p की वैल्यू -4 स्क्वायर प्लस v की वैल्यू -3 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9, मतलब कितनी आ गई वैल्यू? 25, और रूट लगा दीजिए, प्लस माइनस में कुछ बाहर आएगी वैल्यू, मतलब h की वैल्यू +-5 में हमारे काम की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 प्लस की। हमारे काम की वैल्यू कौन सी है? प्लस की 5। ठीक है, तो h की वैल्यू भी पता चल गई है हमें। इसके बाद अब हमें क्या करना होगा आगे देखिए। अब क्या करना होगा? साइन x निकाल दीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, साइन x कितना हो जाएगा? p अपॉन एच, p की वैल्यू -4 अपॉन h की वैल्यू 5। इसके बाद cos x कितना हो जाएगा? b अपॉन एच, b की वैल्यू -3 अपॉन 5। उसके बाद 10, तो ये तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट का उल्टा, मतलब 4/3। कॉट दिया हुआ था 3/4, 4/3। उसके बाद cosic x
कितना आ जाएगा 1/sin का उल्टा sin x का, और sin x कितना है 4/5, तो 5/4 हो जाएगा। उसके बाद sec x जो कि 1/cos x का उल्टा होगा। आप देखिए जरा ध्यान से, cos x कितना है, तो ये हो जाएगा -5/3। और cot तो हमें दिया ही है ऊपर, ठीक है। ठीक।